अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। सिमिलरली मेरी तरफ़ से तो तहे दिल से ईद मुबारक है, लेकिन एक और बंदा भी है, एक और कंपनी भी है जिसने अपने पार्टनर्स को, जो कि उसके लॉयल पार्टनर्स हैं, मेरे कागज़ों में जुगनू है लेकिन उसके वो लॉयल पार्टनर्स हैं, उनको उस कंपनी ने ईदी दी है, मतलब ईद की ऑफ़र दी है। अब क्या ऑफ़र दी है, डेफ़िनेटली मेरे कागज़ों में वो जुगनू बरादरान है, रिस्पेक्ट फिर भी उनके लिए, क्योंकि कभी ना कभी उनकी लाइट बंद होगी और वो इंसान बन के काम करेंगे। लेकिन जब तक नहीं होता तो आप लोग अपनी वैल्यू, मतलब अपनी वैल्यू समझें कि आपकी कंपनी ने आपको कितना बड़ा बोनस दिया है। ठीक है, वैल्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँगा ना कि आपकी औकात, तो वो बहुत बदतमीज़ी में आ जाएगा। आप कहेंगे जी रम्ज़ भाई ने बदतमीज़ी से बात की, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी वैल्यू बताई जा रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन आया, हम अब से ईद मुबारक विश किया, हम अब से 3/7/2023 तक 60 सवारियों को मुकम्मल करने वाले ड्राइवरों के लिए PKR 500 का बोनस दे रहे हैं। जब इस पर क्लिक किया तो मेरे पास नोटिफिकेशन ये आ गया। बोनस जीतने के लिए 27 से स्टार्ट करना। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मुझे आज सुबह मिला है, हालांकि ये 2 दिन पहले से कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद है जी 3 तक है, दर्जा लदाफ़ को मुकम्मल करें, मतलब ये टारगेट्स आपको दिए गए हैं। हाईएस्ट टारगेट की बात करते हैं, 60 सवारियों पे 500 रुपये का बोनस। मैं उन जुगनू बरादरान की बात कर रहा हूँ जो इन ड्राइव के लॉयल पार्टनर्स हैं, लॉयल वर्कर्स हैं। ठीक है, आप लॉयल्टी दिखाइए, बेहतरीन दिखाइए, ज़बरदस्त किस्म की दिखाइए, कमीशन भी दीजिए और अपना हशर भी कीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब समझ ही नहीं आनी तो फिर क्या करना है जी। मैं अभी एक एग्जांपल भी रखता हूँ यहाँ पे कि आप लोग करते क्या हैं। पहले हम बोनस की बात करते हैं ना कि हमारा माशाल्लाह इन ड्राइव ने जो हमें बोनस दिया है, हमें नहीं आपको जुगनू बरादरान को दिया है। वो क्या है, 60 राइड पे 500 रुपये का बोनस। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उस रेट पर राइड एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस रेट पे कस्टमर राइड डाल रहा है। कस्टमर इंतहाई कम रेट, जो उसकी लिमिट बिल्कुल लेस उसको कंपनी अलाउ करेगी ना, कस्टमर उस रेट पे राइड बुक कर रहा है। और हमारे जो से शहज़ादे हैं, हमारे हीरोज़, हमारे जुगनू भाई, वो उसी रेट पे राइड एक्सेप्ट करते हैं। मेरे साथ मार्केट में खड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं और आगे से कहते हैं वो भाई खड़े हो, फजूल ऐसे खड़े होने से तो बेहतर है ना कि कुछ कर लें। 20 किलोमीटर की राइड को 280 रुपये में उठा के 28 रुपये से 30 रुपये कंपनी को दे के 250 रुपया करके तकरीबन 150 से 200 का पेट्रोल का ख़र्च, अगर आपको पता है कि बाइक का ख़र्च है कितना, लगा कर 50 रुपये कमाने वाले को जुगनू कहते हैं। और वो कहता है जी कि ऐसे खड़े होने से बेहतर है। ठीक है, तो फिर आप लोग यही बोनस डिज़र्व करते हैं। 60 सवारियों पे 500 रुपये का बोनस। आए आपको थोड़ा सा और खोल के बताता हूँ कि आपकी वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि औकात नहीं कह रहा, आपकी वैल्यू क्या है। 60 रुपये पे बोनस, सॉरी 60 राइड्स का बोनस कितना है, 500 रुपये का। 500 रुपये की टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 60। आपको बड़ी ईद का बोनस जो दिया जा रहा है जुगनू बरादरान को एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी की तरफ से, जिसके लॉयल हैं ये लोग, 8 रुपये 33 पैसे एक राइड बोनस दिया जा रहा है। इतना बोनस मेरे हिसाब से जब कस्टमर का रेंट 72 या 73 रुपीज़ बनता है ना, तो वो भी 80 रुपीज़ दे के चला जाता है। नॉर्मल कस्टमर वो भी 6-7 रुपये नहीं देखता। ये आपको बोनस दिया जा रहा है और ये आप लोगों का लेवल है। जब तक आप इसी तरीके से माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से, समझदार तरीके से काम करते रहेंगे, आपको ऐसे ही बोनस से नवाजा जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो राइडर हैं, अपनी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जो आज भी तरीके से काम कर रहे हैं। हम वो राइडर हैं जिन्होंने डबल बोनस बाइकिया पे उठाया हुआ है, उस वक्त जबकि हफ्तावार बोनस हाईएस्ट 10,000 होता था, तो 10,000 का 20,000 पर हफ्ता हमने उठाया हुआ है। उसे कहते हैं डबल बोनस, उसे कहते हैं कंपनी। ठीक है, लेकिन आजकल तो माशाल्लाह बाइकिया ने भी इन ड्राइव को कॉपी किया और उसका कॉपी करना किसी हद तक बनता है। गलत है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा गलत आप लोग हो। फेक राइट्स भरमार कर देना, बोनसेस के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी कहती है कि यार हम बोनसेस भी दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एक एक पार्टनर को देख रहे हैं। और पार्टनर कौन, जिसको बात करने तक की तमीज़ नहीं, जिसको कस्टमर से बात करने की तमीज़ नहीं, जो अपना, ठीक है आपका अपना काम है कि आप अपनी मर्ज़ी से जाएंगे किसी राइड पे, लेकिन जब आप काम करते हैं तो एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत मार्जिन भी रखने चाहिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। अगर तो आप बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी से काम करें तो फिर ठीक है,
आप जिस तरह कर रहे करते रहें, इन ड्राइव पे आपकी फुली मर्ज़ी है ना। अभी मैं आपको इन ड्राइव की एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो से जुगनू बरादरान है ये करते क्या हैं और उस लोवेस्ट रेट पे वो की राइड कैसे उठाते हैं। ये इन ड्राइव खोल लिया मैंने और ये मैंने गूगल मैप खोल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से एक बड़ा फासला डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहरिया फ़ेज़ 8, अगर बहरिया फ़ेज़ 8 हेड ऑफिस, ठीक है जी। मैंने लोकेशन डाल दी बहरिया फ़ेज़ 8 की और मैं आपके सामने गूगल में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ मैप पे ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि इधर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से लेकर और जो से मैंने लोकेशन प्लेस की है वहाँ तक का एग्जैक्ट फासला कितना है। ये इंटरनेट को भी अभी स्लो होना है। चलें जी, 18 किलोमीटर का फ़ासला है, ठीक हो गया। जिन भाइयों को नहीं पता कि भाई 18 किलोमीटर पे आपका अपना ख़र्च कितना आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बराहे मेहरबानी आप वो वीडियोस देखें, समझें कि आपका 1 किलोमीटर का ख़र्च तकरीबन 10 रुपये और 18 किलोमीटर का ख़र्च तकरीबन 180 रुपये। और ना करते भी 1 से 1.5 किलोमीटर से तो आपको पिक करने के लिए आना ही पड़ता है। ये एवरेज है, बहुत कम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल आसपास खड़े हों और ये चीज़ हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत कम होती है, लेकिन नॉर्मली आपको उसका इमेजिन। तो मैं इस राइड को फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये 20 किलोमीटर की राइड है और जिस पे मेरा अपना ख़र्च 200 रुपये आ रहा है बीइंग अ राइडर। अब कैसे आ रहा है वीडियोस देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। वरना अगर सिर्फ पेट्रोल देखना है तो फिर पेट्रोल के हिसाब से खुद ही टोटल कर लें कि 6 रुपये का पेट्रोल लगता है तो आपका पेट्रोल 120-130 रुपये लगेगा। लेकिन 60-70 रुपये मैंने ऊपर क्यों रखे हैं, बाइक मेंटेनेंस भी कोई चीज़ होती है जो आप महीने में कराते हैं, आप पता नहीं कराते हैं या नहीं कराते। ओके जी, अब इन ड्राइव की बात आती है। तो इन ड्राइव पे सबसे पहले मैं इसको लॉगिन करके जो इसका कस्टमर पैसेंजर मोड है मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ। जब मैंने इसको पैसेंजर मोड पे कन्वर्ट किया तो आपके सामने है कि यहाँ पर दोबारा मैंने एंटर करना है बहरिया फ़ेज़ 8, बहरिया फ़ेज़ 8। इसमें हेड ऑफिस का ऑप्शन आना चाहिए, बहरिया फ़ेज़ 8 हेड ऑफिस, ठीक हो गया जी। तो इन्होंने मुझे जो बाइक पे ऑफ़र दी है वो दी है 296 रुपये, 296। अभी भी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि 180 से 200 रुपये तक आपका अपना ख़र्च है और ये जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये ऑफ़र कर रहे हैं आपको 296। बहुत कम कस्टमर ऐसे होते हैं जो इसी पे क्लिक कर देंगे, वरना कस्टमर इस पे क्लिक करने के बाद मज़ीद 280 तक नीचे गिरेगा और उसके बाद फाइंड अ ड्राइवर पे क्लिक करेगा। अब देखते हैं कि 280 में कौन लोग जाते हैं और किस रेट पे आवाम जाती है। ईद के दिन है, ईद के दिन में डेफ़िनेटली राइडर्स कम हैं, लेकिन इनको चाहिए कि राइडर्स के लिए ईद पे काम करने के लिए इनका किराया थोड़ा बहुत ऊपर होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम लोग नहीं समझते। शुक्र है कि कोई राइडर अभी ये चीज़ पिक नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से शायद थोड़ी सी अकल आ गई या तो राइडर मौजूद नहीं है, क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं और ईद की छुट्टियों में राइडर्स कम काम करते हैं। थोड़ा सा किराया बढ़ाते हैं, 300 रुपये की ऑफ़र करते हैं। अब अगर कोई राइडर 300 में ये राइड उठाएगा या 350 में 350 तक उठाएगा तो उसको बचत कितनी होगी, 200 रुपये उसका अपना खर्चा और 100-120 रुपये वो बचाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर 100-120 बचाने के लिए आपने इतनी लंबी राइड करनी है तो आपके काम करने का फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट अभी कोई राइडर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक राइडर आपको नज़र आ रहा है कि ये मौजूद है, उसके अलावा कोई मौजूद नहीं, दैट्स वाई कोई ऑफ़र नहीं आ रही। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आप इसकी हाईएस्ट ऑफ़र करते हैं जो कंपनी आपको अलाउ करती है वो है 450, क्योंकि 300 का आधा कितना हो जाएगा 450। अगर आप 450 रुपीज़ तक की ऑफ़र करते हैं तो एटलीस्ट आपको बड़ी राइड पे 200 से 250 रुपये बच जाएगा, जो कि कम है, काफ़ी कम है, लेकिन आपको एटलीस्ट ऑनलाइन के लिहाज से एक अच्छी अर्निंग दे जाएगा।
हम लोग लैग कहाँ पर करते हैं, हम लोग लैग वहाँ पर करते हैं कि हम इसी ऑफ़र में ये चीज़ उठा लेते हैं और हमारी सोच ये होती है कि अगर हमने ऑफ़र बढ़ा कर लगाया तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है वो हमारे साथ जाएगा नहीं, हमारी राइड एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए जी 390 में ये भाई जाने के लिए तैयार है, ठीक है, इट्स ओके 390 है, 400 एटलीस्ट कुछ 200 तो बच ही रहा है ना। लेकिन जो लोग 300 में उठाएंगे वो 100 रुपये बचाएंगे, मुझे उनसे मसला है। आज ये चीज़ आपके सामने नहीं आ रही, इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में मैं डेफिनेटली 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद जिस टाइम पे ये नॉर्मल डे स्टार्ट होंगे आपको नज़र आएगा कि लोग कितनी स्पीड से इस राइड को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे लिस्ट लगी होती है, 12-12, 15-15 बंदे यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि इस 300 के रेट में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो आप खुद सोचें कि जो बंदा 50% ऊपर की ऑफ़र लगा रहा है तो उसको मतलब जो कस्टमर है क्या वो उसको पिक करेगा? नहीं, वो डेफिनेटली जिसका सबसे कम कराया उसको पिक करेगा। कस्टमर को कोई गर्ज़ नहीं है कि आपको बचत हो रही है नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट आपको तो गर्ज़ होनी चाहिए ना कि आपको बचत हो रही है या नहीं हो रही। तो अपनी बचत समझने के लिए काइंडली जो मैंने अभी आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है, इस बात को मद्देनज़र रखें और अच्छे तरीके से काम करें। बेशक जिस मर्ज़ी एप्लीकेशन पे काम करें, मुझे इस पर कोई मसला नहीं, लेकिन बस मेरा पॉइंट ये है कि आप काम करें और तरीके से काम करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बोनस माशाल्लाह आप लोगों को दिया गया है जुगनू बरादरान को, ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देगा। इवन कि आप शायद कुर्बानी में हिस्सा भी डाल देंगे। और जो दूसरी बात मैंने की है आपको समझाने के लिए, काइंडली अपना जो रेट अगर आप इन ड्राइव पे काम कर रहे हैं फुल ऑफ़र ज़रूर करें, ठीक है। 50% जो रेट आपके पास आ रहा है उसका आधा आप बढ़ा कर कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं और काइंडली उसी रेट पर आप काम करें। अगर आप उस रेट पर काम करेंगे तो ही एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत बचा पाएंगे और बेहतर काम कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपका ऐसी कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही जिसमें आप लोग काम करें, क्योंकि हमारे माशाल्लाह जुगनू बरादरान ने काम का बेहतरीन किस्म का हशर किया हुआ है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।